नमस्ते किसान भाइयों। हम अभी देख रहे थे कि पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या काम कर सकती है, वो कंपनी कैसे रजिस्टर करती है, ये सब हमने जानकारी ली है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया को जो अन्न है, हम किसान अनाज उत्पादित करते हैं, उनकी जरूरत कितनी है। एक साल में पूरे इंडिया में कितना अनाज या जो भी खाने की चीज़ें हैं उस पर कितना खर्चा होता है, ये हम थोड़ी बात करते हैं। उसमें हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है। अभी मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 143 CR, मतलब 143 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन है। उनमें से महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जो है वो 13.5, मतलब। नमस्ते किसान भाइयों। हम अभी देख रहे थे कि पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या काम कर सकती है, वो कंपनी कैसे रजिस्टर करती है, ये सब हमने जानकारी ली है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया को जो अन्न है, हम किसान अनाज उत्पादित करते हैं, उनकी जरूरत कितनी है। एक साल में पूरे इंडिया में कितना अनाज या जो भी खाने की चीज़ें हैं उस पर कितना खर्चा होता है, ये हम थोड़ी बात करते हैं। उसमें हम जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है। अभी मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 143 CR, मतलब 143 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन है। उनमें से महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जो है वो 13.5, मतलब 5 लोग की जो फैमिली है। अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया में अगर 143 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो जो कि पूरे इंडिया में फैमिली कितनी होगी, अराउंड 40 करोड़ की, मतलब 40 कोटी या 40 करोड़ फैमिलियां ये इंडिया में रहती है। अभी हम बात करते हैं कि एक फैमिली को, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो एक फैमिली को एक महीने में कितना खर्चा आता है जो किसान उत्पादित करते हैं ऐसे चीज़ों पे। मतलब हम ग्रोसरी शॉप में जाके ग्रोसरी लेते हैं, उसके बाद हम वेजिटेबल्स लेते हैं, उसके बाद हम फ्रूट्स लेते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, हम मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, हम जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो चिकन या मटन लेते होंगे। ये सब बातों पे हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना है एक फैमिली के लिए। अभी इसका आंसर अलग अलग होगा। हर व्यक्ति का जो खर्चा है वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। किसी का लाइफस्टाइल, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उस पर डिपेंड करता है। मगर कम से कम 5-6 हज़ार से लेके 10-15 हज़ार तक इजीली खर्चा हो जाता है। अभी मिल्क का एग्जांपल लिया तो अगर एक फैमिली में 1 लीटर भी दूध जाता होगा तो 2,000 रुपये खर्चा आ जाता है। अगर वेजिटेबल हम लेते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपये तक वेजिटेबल में हम खर्चा करते हैं। फ्रूट्स लेते हैं, कोई लोग लेते होंगे, कोई नहीं लेते होंगे, फिर भी 500 रुपये तो इजीली निकल जाते हैं। ग्रोसरी आइटम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पल्सेस लेते होंगे, धान्य लेते होंगे, शुगर लेते होंगे या कुछ भी लेते होंगे। जब हम ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट, मॉल्स में लेते हैं, वो कम से कम एक फैमिली का जो खर्चा होता है वो 3 से 4 हज़ार तक निकल जाता है। ऐसे हम सब अगर काउंट करते हैं, अगर जो नॉन वेजिटेरियन होता है उनका खर्चा 500 से लेके 1,000 तक होता है, ऐसा सब अगर हम इकट्ठा खर्चा करते हैं तो वो खर्चा जाता है 7,000 से लेके 10,000 तक इजीली जाता है। फिर भी हम क्या एग्जांपल लेते हैं, हमें एग्जांपल के तौर पे हमें जानना चाहते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे 40 कोटी फैमिलियाँ है ये भारत में, और एक फैमिली का जो एक्सपेंसेस है वो 7,000 है। हम एग्जांपल लेते हैं, 7,000 रुपये खर्चा आता है एक फैमिली को। अभी 40 करोड़ फैमिली इंटू 7,000 अगर हम करते हैं तो वो करीबन आता है 3 लाख करोड़ का एक महीने का खर्चा। वो अभी
12 महीने हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सालाना खर्चा निकालते हैं, तो वो खर्चा जाता है 36 लाख करोड़। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उनका जो खर्चा है, जो भी अन्न पदार्थ है हमारे, उन पे जो खर्चा है वो 36 लाख करोड़ का है। 36 लाख करोड़ का मार्केट हमारे इंडिया में है। ये जो हमने अभी खर्चा निकाला है वो सब टेंटेटिव निकाला है और रफली निकाला है, ये फिक्स नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर हमें समझना आना चाहिए, इसलिए हमने निकाला है। और अगर हम ये बात करते हैं इतना बड़ा मार्केट अगर इंडिया का है तो सोचो पूरे वर्ल्ड का कितना होगा। और फिर भी हम कहते हैं हम मार्केट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बेचा जाएगा या नहीं, हम कैसे बेचेंगे, हमें व्यापारी मिलेंगे या ट्रेडर्स मिलेंगे क्या, बायर्स मिलेंगे क्या, ये बहुत सारे उलझन में हम सोचते रहते हैं। मगर बहुत सारा मार्केट है, फिर भी ये पूरा मार्केट हम कैप्चर नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने गांव से, अपने तहसील से, अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कीजिए। जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके किसान जो भी उत्पादित करते हैं, वो सब बातें, जो भी चीजें होगी वो सब आप स्टार्ट कीजिए। उसमें से क्या प्रॉब्लम आता है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सोचिए। उसके बाद हम ये मार्केट कैप्चर करते 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 एक ऐसी स्टेज पे निकल जाते हैं, हम देखते हैं कि इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी हम वो पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो भी आपको चाहते हैं, जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन से पहले आप बेचना सीखिए। अगर आप बेच सकते हैं तो आप प्रोडक्शन भी इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस है, मगर बेचना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी हमें काम करना जरूरी है उसके। तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 143 सीआर का ये जो पॉपुलेशन है, उनको सालाना 36 लाख सीआर का मतलब रिक्वायरमेंट है। उतना बड़ा मार्केट हमारा है, हमें वो कैप्चर करना जरूरी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? इसके लिए अगर आप संगठित होते हैं, किसानों की संगठन करके कंपनी बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। उसके लिए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो सब काम के लिए हम सपोर्ट करते हैं। आपको कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, उसका लाइसेंस निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लोन, सब्सिडी करवाना चाहते हैं, तो वो सब काम के लिए हम आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कुछ काम होते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।